हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ देव मिश्रा, वेलनेस एंड पर्सनल केयर कंसल्टेंट। आज जिस टॉपिक पे हम बातचीत करने वाले हैं दैट इज हाइपर पिगमेंटेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे चेहरे पे कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पूरे चेहरे का ही स्किन डल हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। उस सिचुएशन को हम हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो आज हम हाइपर पिगमेंटेशन के सबसे पहले रीजन्स को समझेंगे, उसके कारण क्या है उनको हम जानेंगे, और उसके बाद में उसका सलूशन क्या है उस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के रीजन से। तो पहला जो मेजर रीजन है दैट इज सन एक्सपोजर। अब सन एक्सपोजर किस तरीके से हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करता है, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मेलेनिन नाम के एक पिगमेंट। मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन में जो अवेलेबल टिश्यूज होते हैं वो प्रोड्यूस करता है। मेलेनिन हमारे हेयर्स को, हमारी स्किन को, हमारी आईज को कलर प्रोवाइड कराता है, और साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है ये? जैसे ही हमारी स्किन सन के संपर्क में आती है, यूवी रेज के संपर्क में आती है, वैसे ही मेलेनिन का प्रोडक्शन हमारी स्किन में ऑटोमेटिकली बहुत तेजी के साथ में होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। तो सेलुलर डैमेज से बचाने के लिए मेलेनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो रीजन है खासकर फीमेल्स में दैट इज हार्मोनल फ्लक्चुएशन। ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन किस एज में पाया जाता है? सबसे ज्यादा ये 14 से लेकर के 22-25 तक की एज तक फीमेल्स में पाया जाता है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है हाइपर पिगमेंटेशन। तीसरा जो रीजन है दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक और केमिकल प्रोडक्ट्स। हम सभी की स्किन्स में कुछ पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं नॉर्मल आइज से, और उन पोर्स के थ्रू हमारी डेड सेल्स, डेड स्किन्स बाहर आ रही होती हैं। हमारी जो इंटरनल लेयर है उससे नेचुरल ऑयल भी प्रोड्यूस हो रहा होता है जो हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, जो हमारी स्किन में मॉइस्चर बना करके रखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक और केमिकल प्रोडक्ट्स की वजह से हमारी जो स्किन के पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो जो पूरा फंक्शनिंग है स्किन का, प्रॉपर तरीके से जो फंक्शन कर रही होती है स्किन, वो फंक्शनिंग पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और इस वजह से कई बार कुछ पर्टिकुलर एरियाज में हमारे ब्लैक स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। अगला रीजन है एक्ने स्कार्स। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की जो स्किन ऑयली होने की वजह से फेस पे एक्ने डेवलप हो जाते हैं, और जब वो एक्ने हील होते हैं तो ब्लैक कलर के स्पॉट्स उस इंसान के फेस पे पड़ सकते हैं। तो ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है। तो अभी तक हमने समझा कि बेसिक रीजंस क्या थे ब्लैक स्पॉट्स होने के, हाइपर पिगमेंटेशन होने के मेजर रीजंस क्या थे। वैसे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कई बार एक्स्ट्रा मेडिकेशंस भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, और इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब बातचीत करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इस चीज को हम ठीक किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो सोल्यूशन है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यूज ऑफ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का यूज करने से हमारी जो स्किन में ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको ठीक किया जा सकता है। अगला सोल्यूशन है विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम के काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये क्रीम से डिफरेंट होता है। क्रीम आपकी केवल बाहरी लेयर तक सीमित रहता है इसका प्रभाव, लेकिन विटामिन सी सीरम हमारी एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल लेयर तक भी प्रभाव छोड़ पाता है। और सबसे पहला चीज जो ये करता है, सबसे पहला काम ये जो करता है, ये मेलेनिन के प्रोडक्शन को, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को ये रिड्यूस कर सकता है। दूसरा जो चीज जिसपे ये हेल्प करता है, ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ जो स्किन रिपेयरिंग टिश्यू होता है दैट इज कोलेजन, उसके प्रोडक्शन में भी ये मदद करता है। और क्योंकि ये स्किन सेल्स के रिन्यूअल में भी हेल्प करता है तो हमारी स्किन टोन को इवन कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फेस पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग कलर हो जाता है, तो विटामिन सी सीरम आपकी मदद करता है स्किन टोन को इवन करने में। तो आज हमने समझा हाइपर पिगमेंटेशन के रीजंस क्या होते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ जरूर जानकारियां मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा।
स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।